सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। हम खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें कहा गया कि नए चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद ही मुशावरत का अमल मुमकिन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिए हैं। हुक्मनामे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन मुअत्तल किए जाते हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि नए चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद ही मुशावरत का अमल मुमकिन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं। हुक्मनामे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन मुअत्तल किए जाते हैं। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। हम खबर आपको दे रहे हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिए हैं। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं कैपिटल टीवी के नुमाइंदे इस्लामाबाद से निसार आबिद। जी निसार आबिद, अपडेट कीजिएगा इस केस से। आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर आज समाअत हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। नए चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद ही मुशावरत का अमल जो है अब वो मुकम्मल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन को मुअत्तल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम का नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो समाअत है उसमें आज जैसे ही चीफ जस्टिस की तकरीर का अमल मुकम्मल होगा, इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इस पर मुशावरत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो मजीद समाअत है उसको भी गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी किया है। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का जो हुक्मनामा है वो भी लिखवाया है। हुक्मनामे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लिखवाया कि वकील इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट का लिखा 27 जून का खत जो है वो हमें दिखाया है। नामे में कहा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चारों हाई कोर्ट्स को पहले ट्रिब्यूनल्स तैनाती के लिए अभी खतूत लिखे थे। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि रिकॉर्ड के मुताबिक पहले 2 ट्रिब्यूनल्स लाहौर हाई कोर्ट के साथ मिलकर बनाए गए थे। हुक्मनामे में कहा गया कि इसके बाद 6 मजीद जजेस के नाम बतौर ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट थे। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन 6 में से 2 जजेस को ट्रिब्यूनल के लिए तैनात किया था। आज दौरान समाअत जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उन्होंने अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने जो है कि वकील नियाजुल्लाह नियाजी जो है उन्होंने जो है वो जिस पर एतराज भी उठाया। उनका ये कहना था कि बेंच की तशकील पर जो है वो जो है चीफ जस्टिस आज बरहम भी हुए। चीफ जस्टिस का कहना था कि बहुत हो गया है, मामला पाकिस्तान बार काउंसिल को हम भेजेंगे। इसी तरह जो चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले रोज एतराज उठाने वालों को फ्रीक बनते वक्त किसी पर एतराज नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा कि बहुत अदालती जो है वो स्कैंडल से इस वक्त मौजूद है। चीफ जस्टिस का कहना था कि हम ऐसे रवैये पर कार्रवाई का कहेंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि पहले रोज 2 रुकनी बेंच में शामिल था, तब एतराज नहीं किया गया। चीफ जस्टिस का कहना था कि एतराज था तो पहले दिन ही उठाना चाहिए था, आज आकर जुबानी बेंच पर एतराज किया जा रहा है। चीफ जस्टिस का कहना था कि बेंच पर एतराज उठाकर हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि आज सारा रिलीफ लेकर कह रहे हैं कि एतराज है। चीफ जस्टिस जमाल बंदोखेल का कहना था कि हम यहाँ बेइज्जती करवाने के लिए नहीं बैठे हैं। जस्टिस जमाल बंदोखेल का कहना था कि आप बताएं क्या एतराज है। जस्टिस जमाल बंदोखेल का कहना था कि वजह बताएं आपको क्यों हम पर एतराज है। जस्टिस जमाल बंदोखेल का मजीद कहना था कि आपको पहले दिन ही एतराज उठाना चाहिए था, जब 2 मेंबर बेंच था तब क्यों एतराज नहीं उठाया गया। चीफ जस्टिस का कहना था कि अदलिया की तजलील का सिलसिला नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस का कहना था कि हम देखेंगे इनके खिलाफ क्या एक्शन लेना है कि नहीं। और चीफ जस्टिस का कहना था कि ये बस केस खराब करना चाहते हैं। इसी तरह जो है वो जस्टिस जमाल बंदोखेल का मुकालमा करते हुए नियाजुल्लाह नियाजी से कहना था कि क्या वजूहात हैं जिस पर आप हम पर एतराज उठा रहे हैं। जस्टिस जमाल बंदोखेल को जो है वो वकील नियाजुल्लाह नियाजी का कहना था कि हमें आप पर एतराज नहीं है। इसी तरह नियाजुल्लाह नियाजी का कहना था कि मैं 3 साल एडवोकेट जनरल के तौर पर चीफ जस्टिस के सामने पेश होता रहा हूँ। चीफ जस्टिस जमाल बंदोखेल का कहना था कि लोगों की ख्वाहिशात पर हम नहीं चल सकते। चीफ जस्टिस का कहना था कि जब एक शख्स बेंच बनाता है तब ठीक कहा जाता है। चीफ जस्टिस का कहना था ठीक है नियाजुल्लाह नियाजी की सियासी वाबस्तगियां होंगी, नियाजुल्लाह नियाजी की सियासी वाबस्तगियों का हम भी एहतराम करते हैं। अदालत को सेकंड लाइन करने के लिए वकील जो है लाइसेंस मुअत्तल करेंगे। इस तरह चीफ जस्टिस का कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता जो मुंह में आए कह दिया जाए। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि बस ऐसे लोगों के केस को खराब करना चाहते हैं। उसके बाद जो ये समाअत है वो गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया निसार आबिद, आपने हमें तफसीली अपडेट किया।